दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। आज राजनीतिक विमर्श में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे दो नेताओं का जिनका एक समय में मतदाताओं के बीच जिनके नाम की हवा चलती थी। जी हां, हम बात करने वाले हैं मायावती और अखिलेश यादव के बारे में। ऐसे दो नेता जिनमें से एक सूबे की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो वहीं पर एक नेता ऐसे अखिलेश यादव जो सूबे के 1 बार के पूर्व मुख्यमंत्री लेकिन इस समय मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। हम पहले बात करते हैं मायावती के बारे में, जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी जिसकी एक समय में हवा चलती थी, जिसके एक समय में आज भी कोर वोटर ऐसे हैं कि जहां पर चाहें वहां पर मायावती उनका वोट ट्रांसफर करवा सकती हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि जिससे आज उनकी स्थिति राजनीति में हाशिए पर चली गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 2007 के बाद से मतदाताओं ने कभी मायावती की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मायावती को 2007 में भारी भरकम वोटों से सत्ता में काबिज तो कर दिया, लेकिन वैसा विश्वास कभी मायावती पर मतदाताओं ने जताया नहीं। 2007 में पूर्ण बहुमत की मायावती की सरकार बनी तो 2012 में 1/3 वोटों की संख्या तो मिली, लेकिन सत्ता से कोसों दूर हो गई। 2014 में उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2017 में मात्र उनको 17 सीटें प्राप्त हुई। जिस राज्य की वो 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी थी, 2017 से ही उनकी राजनीति हाशिए पर चली गई। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जहां पर एक समय से वो समाजवादी पार्टी से लड़ाई लड़ रही थी, मुकदमे लड़ रही थी। उसी से गठबंधन उनको करना पड़ा 2019 में। और इस बात को सभी जानते हैं कि शायद गठबंधन के कारण ही उन्हें 10 सीटें लोकसभा में प्राप्त हुई। 2022 का चुनाव आता है, उसमें उनकी केवल 1 सीट उनको प्राप्त होती है, जो कि उमाशंकर सिंह विधायक बनकर जीतते हैं। आज राजनीति में मायावती की स्थिति ऐसी है कि आज वो सत्ता से कोसों दूर हैं। शायद अब कभी सत्ता में आने की संभावना भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि राजनीति का अर्थ तो केवल सत्ता पाना नहीं है, लेकिन आप यदि प्रदेश की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं, तो आप कम से कम सत्ता में आसीन उस पार्टी को चुनौती देने की हैसियत में तो रहिए। शायद मायावती आज भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी को भी आप छोड़ दीजिए, उनसे ज़्यादा सीटें जनसत्ता दल और कांग्रेस के पास है। आखिर क्या कारण रहा कि मायावती कि जो आज भी कोर वोटर है, दलित वोट बैंक, आज क्यों नहीं विश्वास जता पा रहा है? शायद इसका कारण यह है कि मायावती आज के राजनीति में निष्क्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि किसी भी जनता की कोई आवाज़ नहीं उठाना, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही हो, सड़क पर उतरना नहीं चाहती हैं। और मतदाता को नेता मूर्ख समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो भी वादा कर देंगे मतदाता उस पर विश्वास कर लेगा, लेकिन मतदाता बहुत होशियार होता है। वो सही समय का इंतजार करता है। वो नेता को तो एक समय में सर पर चढ़ाता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि ये समाज के लिए हितकारी नेता साबित नहीं होने वाला है, तो फिर वही मतदाता उन्हें पैर की जूतियों के तले ले आता है। शायद मायावती भी सड़क पर ना उतरने के कारण, जनता की आवाज ना उतरने के कारण आज वो सत्ता से बेदखल हो चुकी है और जनता उन पर विश्वास नहीं करना चाहती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव के बारे में बता दें, इनको जो कुछ भी मिला अपने पिता की राजनीतिक विरासत से मिला। हम ये नहीं कहते हैं कि अखिलेश यादव के पास वोट बैंक नहीं। अखिलेश यादव का ओबीसी वोट बैंक में आज के समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पकड़ है, युवाओं में काफी लोकप्रियता है। लेकिन जो बात हमने अभी आपसे मायावती के बारे में कहा कि सड़क पर नहीं उतरना चाहते आज के नेता, शायद ओम प्रकाश राजभर जो बात अखिलेश यादव के बारे में कह रहे थे कि एसी में बैठकर राजनीति नहीं होती है, शायद ये बात सच है कि अखिलेश यादव भी केवल बंद कमरे में और एसी में राजनीति करना जानते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसी राजनीति जो कोई भी राजनेता करता है, वो सत्ता से बाहर हो जाता है और सत्ता से कोसों दूर हो जाता है। हम कई उदाहरण इसमें ले सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हम दिग्विजय सिंह को ले लें या फिर बिहार में हम नीतीश कुमार को ले लें, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस समय सत्ता में आसीन है, लेकिन ये इस बात को उन्हें भी अंदाजा है कि जिस दिन भी हम मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे, उस दिन हमारे लिए सत्ता में आना काफी संकट हो जाएगा और सत्ता में हम शायद कभी आ नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन तोड़ करके लालू यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन किया। लेकिन यह गठबंधन कब तक चलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हम बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव जो कि आज मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, 2019 में मात्र 5 सीटें जीत करके आए और 2022 में यदि छोटी पार्टियों से गठबंधन ना किया होता तो शायद इस बार 47 का वही आंकड़ा जो 2017 में था शायद कुछ पार कर जाते, लेकिन 70 या 80 ना क्रॉस कर पाते। क्योंकि
अखिलेश यादव की भी समस्या यही है कि केवल ट्विटर के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में यदि आपको अपनी ज़मीनी पकड़ बनानी है तो आपको ज़मीनी हकीकत को जानना होगा, उसके लिए आवाज़ उठाना होगा। क्योंकि जनता की ये मंशा होती है कि सत्ता में काबिज जो भी पार्टी सत्ता में इस समय बैठी हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, मुखर होकर के उसका विरोध करना। क्योंकि आज के राजनेता, चाहे अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं तो हम अखिलेश यादव को ही उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, कोई भी इन भर्तियों के लिए सड़क पर नहीं उतरना चाहता है। आज जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उसके लिए कोई सड़क पर नहीं उतरना चाहता है। शायद यही कारण है कि आज अखिलेश यादव, राजनीति है, राजनीति और खेल में संभावनाएं हमेशा पलट सकती हैं, संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, 2022 के चुनाव में उन्हें लगता था कि हम पुनः वापसी कर जाएंगे। जितनी भी मीडिया थी वो सभी लगी हुई थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की। इसी गलतफहमी में उन्हें लगता था कि इस बार योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर कर देंगे, इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ का मजाक भी उड़ाया, उनके संतत्व पर सवाल उठाया। उन्हें लगने लगा कि शायद अब हम सत्ता में काबिज हो चुके हैं, लेकिन यही गलतफहमी कर बैठे। हाँ, 2022 में वो सत्ता में आने से कुछ दूरी पर रहे, लेकिन वो अब शायद 2024 के चुनाव में यदि कम बैक नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं 2027 की भी राह आसान नहीं होने वाली है। इसी प्रकार के संपूर्ण विश्लेषण के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें। नमस्कार।